बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। अभी आप न्यूज़ में देख रहे थे, मैच जारी है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ट्राई सीरीज़ का 38वें ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 200 रन, 5 खिलाड़ी आउट हुए और क्या इनिंग्स खेली है डैरल मिचेल ने, जो 81 रन बनाकर जो अबरार अहमद की एक फुल टॉस पर कैच आउट हुए, वरना उससे पहले उन्होंने छक्का लगाया था। और जिस तरीके से केन विलियमसन ने निस सेंचुरी बनाई, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं न्यूजीलैंड के बैट्समैन, और फिर ख़ास तौर पर सिर्फ 6 ओवर्स और 2 गेंदें कराने के बाद हारिस रऊफ मैदान से बाहर चले गए। उनको कोई साइड स्ट्रेन का प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड जिसने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है, वो कितना टारगेट देती है पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि इस वक्त ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर मौजूद हैं। ग्लेन फिलिप्स पहले विकेट कीपिंग किया करते थे, बाद में वो बैट्समैन बन गए, रेगुलर बैट्समैन, और ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। और उनके साथ कप्तान मिचेल सेंटनर है, सेंटनर भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन हम इस मौजू पर बात करेंगे। खुशदिल शाह, जिन पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, आज उन्हें खिलाया गया और तकरीबन 8 ओवर्स में उन्होंने 52 रन दिए थे जब तक हमने देखा था स्कोर कार्ड। और इसी तरीके से सलमान अली आगा को बाद में लाए। तो क्या खुशदिल शाह को टीम में एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है? आज फहीम अशरफ नहीं खेले, जिसकी वजह से उन पर सवालिया निशान है कि आया वो इस चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारी बातें जिन पर डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट ओपनर शुएब मोहम्मद, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और इस सीरीज में, इस ट्राई सीरीज में हमारे साथ वो अपनी माहिराना राय शेयर कर रहे हैं। हम शुएब मोहम्मद से बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा और अपनी राय का तहजीब और अखलाक के दायरे में रहते हुए इजहार कीजिएगा। सवाल कीजिएगा, बजाय इसके कि अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं। शुएब मोहम्मद से सवाल कीजिएगा। लेकिन हम वक्त ज़ाया किए बगैर शुएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। शुएब, जो सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, एक तरह से ये रिहर्सल ही तो है चैंपियंस ट्रॉफी की। बिल्कुल रिहर्सल जैसा ही लग रहा है। पिचेस का भी एक उनको आइडिया होगा दोनों टीमों के लिए बेसिकली, और ग्राउंड की फेमिलराइज भी हो जाएंगे। इसी के नई सराउंडिंग्स है, हमेशा नए, एक तरह से नई फीलिंग होगी दोनों टीमों के लिए, हमारे वाले प्लेयरों के लिए भी। इसलिए कि पूरा जो सराउंडिंग एरिया है वो बिल्कुल चेंज एटमॉस्फेयर, जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं अपने। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा एक कदम तो पाकिस्तान पीसीबी ने उठाया है, वो तमाम चीजें। कैसा लग रहा है गद्दाफी स्टेडियम आज आपको, कि बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई, आप भी खेलें गद्दाफी स्टेडियम में, लेकिन आज बिल्कुल एक नया लुक है और शायकीन क्रिकेट से खचाखच भरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, और मौसम के हिसाब से भी इकबाल भाई ये बड़ा आइडियल सिचुएशन होगी। धूप भी नहीं है और एक ज़बरदस्त मैच इन द ऑफिंग है। तो और अभी ऑलमोस्ट मैच इवनली पॉइज्ड है एक तरह से। थोड़ा सा ये जो लास्ट विकेट गिरी इनकी मिचेल की फुल टॉस गेम के ऊपर, वो 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्ली वो जल्दी आगे निकल गए थे। उससे पहले छक्का लगाया था उन्होंने, और वो बहुत ही स्लो शॉर्ट पिच डिलीवरी अबरार की थी, जिसपे उन्होंने बैकफुट पे आके मिड ऑन मिड विकेट के बीच में छक्का लगाया। लेकिन ओवरऑल अभी पाकिस्तान, अब मैच की सिचुएशन ये वाली पोजीशन ऐसी है कि पाकिस्तान अपने फेवर में भी कर सकता है यहाँ से, और इसी के 11-12 ओवर के करीब रह गए हुए हैं। और उससे यह है कि अगर ये फिलिप्स रेगुलर बैट्समैन है शुएब, और मिचेल सेंटनर भी ऊपर बैटिंग करता है। बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप जरूर है, लेकिन यह कि अब एक सेट बैट्समैन के आउट होने से फर्क डेफिनेटली पड़ता है। एक एक्सक्लूसिव रन आउट, एक आउटस्टैंडिंग कैच, तो एकदम टीम फिर थोड़ा सा 200-250 में भी आउट हो सकती है। और ये 270 कितना टारगेट दे आपकी नजर में? अभी जिस तरह 7 रन का मैं समझता हूं कि ये 270 के करीब ये केपेबल हैं। और 11 ओवर्स अभी बाकी हैं शुएब जी। तो 7 इसलिए विकेटें भी गिरेंगी, 7 रन भी पुश करेंगे, 7 से 8 रन। तो इतना अगर अनटिल फिलिप खेलते रहे तो बहुत डेंजरस प्लेयर हैं वो, बहुत वो बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं और बहुत लाइटनिंग फास्ट उनकी
स्पीड है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत क्विक है। तो अगर ये रहे तो फिर 290 तक ये लेके जा सकते। पाकिस्तान की बॉलिंग को कैसे देखते हैं? हारिस रऊफ पहला ही मैच है, उसमें लगता है उनको साइड स्ट्रेन हुई है, कमर पकड़ ली के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे वो प्रेस कर रहे थे जब 6.2 ओवर किए थे और फिर आधे बीच ओवर के अंदर उनको बाहर जाना पड़ा। इसका मतलब कोई एक सीरियस उनको पेन उनके फेस से रिफ्लेक्ट हो रहा था कि सीरियस काइंड ऑफ कोई इंजरी या उस तरह से उनको पेन एरप्ट हुआ है, तो wasn't comfortable। तो अब ये पिच की कंडीशन जो है ये है कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट लग रही है, लेकिन नए बॉल उनकी लेंथ और लाइन जो है वो बहुत अच्छी बहुत कंसिस्टेंट होती है। तो हमारे बैट्समैनों को चाहिए कि विकेट थ्रो ना करें शुरू में। बहुत ज्यादा 80 रन और एक विकेट अगर गिरी होगी तो पाकिस्तान चांसेस हैं कि 270 260 और रन चेस कर। अब पाकिस्तान को पावर प्ले का डिसएडवांटेज होगा, उनको पावर प्ले का एडवांटेज होगा, क्योंकि अब देखें ये ओवर जो चल रहा है 40वां ओवर है और पावर प्ले अभी जारी है। जी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए वो तो सारा गेम के अंदर वो सेटिंग सारा सब प्लान आउट होता ही है पहले से कि पावर प्ले में हमें कितने रन पर ओवर जाना है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि अब जैसे ये अबरार एक मिस्ट्री स्पिनर है, तो इसके ऊपर ये जिस तरह जो कॉशियसली खेल रहे हैं ना, इससे मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि उसको विकेट नहीं देना चाह रहे। हाँ, 2 विकेट ले चुका है, 8 ओवर्स कर चुका है जी। तो उसको विकेट अभी बिल्कुल सिर्फ नच कर रहे हैं सिंगल डबल के लिए, आगे निकल नहीं रहे, अपनी क्रीज के अंदर खड़े हुए कॉशियसली वो प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये एक ऐसे बॉलर हैं कि जिनकी 9वां ओवर कर रहे हैं, 38 रन अब तक दिए इसने, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, इसके बाद 1 ओवर अबरार का और रह जाएगा। बिल्कुल। तो उस लिहाज से ये डेफिनेटली बहुत अच्छा मैं समझता हूं कि जिस तरह का पिच की कंडीशन है उस हिसाब से अबरार ने अच्छी बॉलिंग की। पिच तो शोएब स्लो नजर नहीं आई आपको? कोई ज्यादा जान नहीं थी पिच में, तेज नहीं थी कुछ? बिल्कुल बहुत ही प्लेसेंट टाइप की पिच है और उसके ऊपर बहुत ही स्क्रीन के ऊपर जो घास बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, पिच पे जरूर होगा लेकिन बहुत छोटा होगा और वो सिर्फ उसकी रूट नहीं होंगी, सिर्फ टिप्स होंगी। तो वो इतना ज्यादा तंग नहीं करता ठीक देखने में और खेलने में। इसे कि मेरे को अंदाजा है कि जब हम दूर से पहले देखा करते थे पिच को ग्राउंड के, तो वो कुछ और होती थी और पिच पे जब जाओ तो कुछ और होती थी। लेकिन दोनों टीमों ने 3-3 फास्ट बॉलर खिलाए। मैट हेनरी खेल रहे हैं और एक खेल रहे हैं, उनके अलावा उनके फास्ट बॉलर एक और हैं जो कि विल ओरिक के अलावा बेन सीयर्स जो आज डेब्यू कर रहे हैं अपना, उनके तवील कामत फास्ट बॉलर। तो 3-3 फास्ट बॉलर दोनों टीमों ने खिलाए। वो टीम की सिलेक्शन अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान को ये अंदाजा डेफिनेटली हो गया कि दूसरी टीम में सारे स्पिनर्स भी लेके आ रही है और अपना खिला भी रही है स्पिनर्स को। तो इसका मतलब ही ये है कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक अपना स्पिनर रखा है अपनी टीम के अबरार। उसका रीजन मैं आपको एक और बताऊं। उसका रीजन ये होगा कि एक जिस तरह हारिस रऊफ की जो इंजरी जो है वो कभी भी इरप्ट हो सकती है, ये शायद पहले से हो और अब इस मैच के अंदर ये आया है। तो अब फहीम अशरफ या हारिस में से एक, जो आपने कल पॉइंट आउट रेज किया था पॉइंट, कि एक चेंज डेफिनेटली नजर आ रहा है और हो सकता है तो इन दो में से वो एक। लेकिन शोएब कल तो मीडिया से बातचीत करते हुए गैर रस्मी गुफ्तगू में पीसीबी के चेयरमैन ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी रिव्यू कर रही है, तो क्या कहेंगे? इसका मतलब ये रिव्यू कर रही है, इसका मतलब है कि सिलेक्शन कमेटी को ऑर्डर दे दिया गया है कि अब आप चेंज करें और ये कौन सा चेंज कौन चेंज होगा वो आप लोग देख लें, लेकिन एक चेंज की जरूरत है। लेकिन आज खुशदिल शाह को जिस तरीके से इन्होंने खिलाया और वो कह रहे थे हमारे पास बॉलर है, रिजवान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस गया, खुशदिल शाह की लेफ्ट आर्म बॉलिंग का बड़ा फायदा होगा। 2 विकेटें उनके टोटल कैरियर में वनडे में, आज भी उनकी बड़ी पिटाई हुई। वो देखें कोई इतने रेगुलर बॉलर तो है ही नहीं, तो उनके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। मैं कल भी कहा था कि या तो एंड चेंज कराएंगे या 2-3 ओवर बीच में स्क्वीज इन करने के लिए लाएंगे उनको। तो फिर तो बात समझ, लेकिन यहाँ तो पूरे ओवर कराए गए, 8 ओवर खिला के, इसका मतलब ये है कि उनको पक्का करने की कोशिश की जा रही है। या ये भी हो सकता है कि इस मैच के अंदर उनकी बॉलिंग देखने के लिए इनको पूरे ओवर्स कराए गए हैं
अगर ये नहीं उस चीज पे उतरते सही तरीके से तो हो सकता है कि इन्हीं को ही चेंज कर दिया, हो सकता ये भी हो सकता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच जारी है और इस वक्त न्यूजीलैंड ने 207 रन बनाए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। हम इस पर मजीद बात करेंगे क्योंकि मिचेल सेंटनर और उनके साथ ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद के हवाले से। और इस वक्त जो स्कोर है बड़ी तेजी के साथ उसमें इजाफा हो रहा है और जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं ग्लेन फिलिप्स और मिचेल सेंटनर, गुज़िश्ता ओवर में जिस तरीके से उन्होंने पिटाई की खुशदिल शाह की, अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा। 9 ओवर्स में 66 रन दे चुके हैं खुशदिल शाह। शोएब, कैसे लगे आपको खुशदिल शाह? ऐसा लग रहा है कि जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन। बिल्कुल आपने सही फ्रेज इस्तेमाल किया, परफेक्ट बैठता है जो इसकी बॉलिंग हो रही है। आप ये देखें कि हमारे कोचेज मेरे समझ से बाहर है कि अगर उसको कराना ही है तो वो एक नॉन रेगुलर बॉलर है, इतना रिकग्नाइज बॉलर तो नहीं है। तो कम से कम उसकी वो चीजें तो सही कराई जाएं जो एक नॉर्मल एक अच्छे क्लास एक्ट बॉलर की होती हैं। पिविट करना, पंजे के ऊपर आना, फ्लैट फुटेड गेंद कर रहा है, यहाँ से आके बिल्कुल फ्लैट और बिल्कुल शॉर्ट पिच तो चले हो जाती है, लेकिन जो एक बेसिक्स ऑफ फाइन आर्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग वो नहीं नजर आ रहा। वो चीजें तो कम से कम उसका आर्म रोटेशन आए इस तरह से। फ्लैट फुट कर रहा है तो गेंद कभी भी हाइट नहीं पकड़ेगा, नीचे रहेगा, टर्न नहीं होगा और सीधा सीधा रहेगा। तो इसीलिए उनको आसानी हो रही है और इतने 66 रन उनकी बॉलिंग पे पड़े। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोही शाह ने, इस्लामाबाद से। शाह साहब का वसी तजुर्बा है और शाह साहब लगे हुए थे। इन्होंने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तो बैन करा दिया है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं हारून मलिक एंड कंपनी के जनाब जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर बैन जो है कांग्रेस की वजह से लगा है। शाह साहब, पहले तो इस पर एक जुमला बताइए। नहीं, देखें, मेरा ख्याल है कि एनसी के पास जो मैंडेट था वो मैंडेट का अरसा बड़ा लंबा हो गया मिर्जा साहब। और आप 4 साल में अगर देखें, 4 साल में नहीं बल्कि 6 साल में अगर आप 2019 से, शाह साहब 2019 से एनसी है जी, 19 से 6 साल में अगर आप इलेक्शन नहीं करा सकते और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको सुपुर्द नहीं कर सकते बागडोर जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की, तो कहीं ना कोई ना कोई तो कमी जरूर है। और वही इस सामने नजर आया। मेरे तो ख्याल में अब उनसे भी रिजाइन ले लिया गया, अरून मलिक से। अरून मलिक तक की भी बात कर रहा हूँ, तो उनका और उन्होंने किया जाए ना शाह साहब, वो इतने डॉलर्स पर मंथ ले रहे थे, उन्होंने क्या डिलीवर किया? ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। देखें, जब आपको मैंडेट मिलता है, चले कोई और वजूहत होती है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल में तो कम से कम आपको एक इलेक्टेड पीएफएफ को आपको कांग्रेस बनानी चाहिए थी, आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन करने चाहिए थे। कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, एक एक्सटेंशन, दूसरी एक्सटेंशन, इसकी कोई लिमिट होती है। वो लिमिट मेरा ख्याल है शायद किसकी मर्जी नहीं है कि पाकिस्तान में एक जो है सेट मैंडेट वाली जो है पीएफएफ वो आ जाए और वो सारे काम चलाए, वो सारी टीम की सिलेक्शन। देखें, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है मिर्जा साहब, वो क्लब लेवल की एक्टिविटी नहीं रही पाकिस्तान में। सही कह रहे हैं और उसकी वजह से बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ग्रास रूट लेवल से नहीं आ रहे ना शाह साहब। शाह साहब, थोड़ी सी अब आपसे इससे बात करते हैं इस मैच के हवाले से। टीम का जो सिलेक्शन हुआ, मुझे अच्छा मौका मिला, आप क्रिकेट भी कवर करते रहे, आप मुतमईन है इस टीम के सिलेक्शन से? कल चेयरमैन साहब ने बात की है, गैर रस्मी जंग अखबार में खबर भी छपी है वेबसाइट पर कि रिव्यू करेगी सिलेक्शन कमेटी। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई और कोई भी अगर कहता है कि सिलेक्शन अच्छी है तो मैं नहीं मानता इस सिलेक्शन को। वजूहत इसकी है कि देखें जी, आप अगर कोई ऐसे बॉलर पे डिपेंड करके आप समझते हैं कि वो 10 ओवर करा लेगा, या पार्ट टाइमर से आप 10 ओवर निकलवा लेंगे, 3 आपके फास्ट बॉलर कराएंगे, इब्रार कराएगा, वो तो 40 ओवर आपके हो गए। अब वो 10 ओवर पे सारी गेम आपकी बनेगी। आप अगर वो 10 ओवर में कोई 70 रन आप दे देते हैं, विकेट कोई मिलती नहीं है पार्ट टाइमर को,
तो वो तो प्रेशर आपकी टीम पे आ जाता है। 2-3 प्लेयर के साथ तो बड़े लकी हैं, मैं कहता हूँ खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, ये बड़े लकी प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान टीम में आते हैं। उस्मान खान के बारे में क्या कहेंगे शाह साहब? विकेट कीपर उनको लिया है, फिर वो कहाँ गए विकेट कीपर? जो मोहम्मद हारिस चले, हसीबुल्ला अगर फिट नहीं है, रोहेल नजीर, ये सब कहाँ चले गए विकेट कीपर जो थे? यही बात है। देखें मिर्जा साहब, आप 2 साल से 3 साल से आप ग्रूम और प्लेयर्स को कर रहे हो। जब मेगा इवेंट आता है, इतना बड़ा इवेंट आता है और 3-4 जो पोजीशन होती है जो वैकेंट होती है उनमें आप और को रख लें। अब इरफान खान का देखें, एक इरफान खान न्याजी थे, उनकी जो फील्डिंग है वो आउटस्टैंडिंग है, बड़े अच्छे बैट्समैन है, उनकी जगह भी नहीं बनी। अब उस्मान खान आ गए जी, और फहीम अशरफ आ गए जी, खुशदिल शाह आ गए, तैयब ताहिर भी आ गए, तैयब ताहिर जो 3 तैयब ताहिर आ गए। लेकिन ये 3 जो है, इन तीनों की जो सिलेक्शन है ये कुछ समझ में नहीं आ रही। सही क्या क्राइटेरिया है? देखिए आज आप अभी खुद ही देख लें, 9 ओवर में 66 रन बने एक पार्ट टाइमर से। जी, और खुशदिल शाह ने, और आप समझेंगे कि ये स्पिन कर लेंगे, ये तो सीधा सीधा बॉल करते हैं, ये तो इनकी ना बॉल में स्पिन है ना इनकी बॉल में वैरायटी। यही शोएब मोहम्मद कह रहे हैं शाह साहब, यही शोएब मोहम्मद कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो आपको बड़ा प्रॉब्लम आगे जो अच्छी टीम्स के खिलाफ बड़े क्रूशियल टाइम पे ये सारा कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। सही स्पेशलिस्ट स्पिनर की बात होती है, शायद सुफियान मुकीम हो या कोई और हो, वो 1-2 बॉल उनकी जरूर शायद बुरे लगे, लेकिन वो आपको विकेट्स लेके दे सकते हैं। सही सही। यहाँ आप विकेट का कोई मतलब, एक वो वाली क्रिकेट में वैसे विकेट मिल जाती है वो अलग बात है, लेकिन आप कहेंगे कि किसी बैट्समैन को ट्रैप करके उसको मतलब उसको प्रेशराइज करके विकेट लेना, वो पार्ट टाइमर कभी भी नहीं कर सकता। सही। अच्छा शाह साहब ये बताइए, शाह साहब कथा कलामी होती है, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं सिलेक्शन कमेटी में तो बड़े बड़े नाम हैं, अजहर अली पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इतना खेले हैं, फिर असद शफीक 77-79 टेस्ट मैचेस खेले हैं, फिर अलीम डार को इन्होंने रखा हुआ है, एक डाटा एनालिस्ट इन्होंने रखा हुआ है आप ही के शहर से हसन चीमा, क्या उसने नहीं बताया कि खुशदिल शाह की 2 विकेटें हैं? क्या उसने नहीं बताया कि उस्मान खान अब तक कोई वनडे नहीं खेला? क्या उसने नहीं बताया, सिलेक्शन कमेटी को डाटा दिया कि तैयब ताहिर के सिर्फ 3 मैचेस हैं वनडे? तो ये आप समझते हैं ये सिलेक्शन, और फिर अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी में, सिलेक्शन कमेटी देखिए आपने बड़े बड़े नाम लिए और ये वो लोग हैं जो क्रिकेट में बड़े इन हैं, कोई किस पोजीशन पर आया, कोई किस पोजीशन पर आया, बड़े अरसे से क्रिकेट के साथ वाबस्ता है। इनको तो कम से कम ये दराक होना चाहिए कि ये खासकर जो चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर साइड मैच, ये पार्ट टाइमर का नहीं होता, ये स्पेशलिस्ट का होता है। सही। आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर है वो काम करेगा, आपके पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन है वो काम करेगा। सही। और आपके पास ये मतलब है कि वो वाला वही वाला कादा तीतर बटेर वाला काम नहीं चलता, क्योंकि वो आपको उल्टा नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है और काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। सही कह रहे हैं आप। और यही एग्जैक्टली, और आप देखें ये आगा सलमान, खुशदिल शाह, अब इनकी आप देखते जाएं कि इनको कितने रन बने, अल्टीमेटली आप देखेंगे कि इस मैच का फर्क जो डालेगा, और ये आपके पार्ट टाइमर डालेंगे। पार्ट टाइमर, सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मोईन शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। अब्दुल मोईन शाह साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और शोएब मोहम्मद ने जो बात की वो बिल्कुल उसको रेकमेंड कर रहे थे। शोएब तो पाकिस्तान की सब कैप अपने सर पर सजाकर खेलें पाकिस्तान के लिए। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शोएब मोहम्मद से बात करेंगे कि अब मार धाड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है ग्लेन फिलिप और मिचेल सेंटर की जानिब से, अब क्या होगा इस पर बात करेंगे शोएब मोहम्मद से। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शोएब, ये जो जिस तरीके से अब मारधाड़ शुरू हो गई है, और मैं मुझसे गलती हो गई, मिचेल सेंटर नहीं आए बल्कि इयन ब्रेसवेल आए बैटिंग के लिए, वो भी लेफ्ट हैंडर है, बड़ा ठीक ठाक बैटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे उन्होंने शॉट मारे। पिछले ओवर में 2 छक्के भी लगे हैं और शाहीन आफरीदी को एक छक्का लगाया था, लेकिन ये कि इस बॉल के ऊपर उन्होंने आउट करने में कामयाबी हुई, ब्रेसवेल आउट हो गए और 254 फॉर 5। अब ये वही छठी विकेट गिरी है ना, अब इसके बाद 4 ओवर है जी। तो अब ये कि फिलिप्स लेकिन अपनी जगह पे हैं, 44 रन 53 बॉलों में, वो वेट कर रहे हैं लास्ट मोमेंट्स का। अब ये है कि अब उनके बैट से क्विक फायर रन्स अगर आए
तो वो बहुत वो जो हम बात कर रहे थे 290 तक फिर भी आ सकते हैं। और लेकिन वरना ये 275 और रन मुझे फिर भी लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान इनको ब्रेक लगाएगा। तो कोई ना लेकिन कोई जो ऐसा पार्ट moment टाइमर पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए उनसे तो नुकसान पहुंचा। 9 ओवर में 66 रन खुशदिल शाह के, और सलमान अली आगा भी इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, सिर्फ अबरार ने 2 विकेटें लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। वो और जो घबरा के वाली बात है, अभी पिछले 1 ओवर पहले मेरे ख्याल तैयब ताहिर या खुशदिल शाह थे, इन दो में से एक हल्की सी बेट थी, बॉल स्क्वायर लेग की तरफ आई और वो कैच था, उसने पूरा यूं करके ऊपर मारा, वो फील्डर जो है वो पीछे भाग के फर्स्ट बाउंस आराम से पकड़ा और गेंद फेंक दी। मेरी नजर में वो इजी, या तो लास्ट मोमेंट पे डाइव मारनी पड़ती या था कैच ही, लेकिन उसके ऊपर किसी ने, मेरा मतलब है कि जब घबराहट होती है या कहीं मेरे ऊपर नाम ना आ जाए तो वो चीज टोटली इनको कॉन्फिडेंस और दिलाना चाहिए। जैसे पार्ट टाइमर बॉलर के ऊपर वर्क करना चाहिए था, जो कि नहीं करते हुए नजर आया है आज। और फील्डिंग के अंदर भी ये चीज देखने में आई, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान, स्पेशली गोइंग इन चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन अब सेंटनर आए, 111 मैचेस, 3 निस सेंचुरियां बना चुके हैं, कप्तानी कर रहे हैं। अब आप देखें ना, उनकी कप्तानी में केन विलियमसन भी खेल रहे हैं, टॉम लेथम भी खेल रहे हैं, जो ऑलरेडी न्यूजीलैंड की कप्तानी कर चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं, अभी भी 5 ओवर तकरीबन बाकी हैं, तो ऐसी सूरत हाल में वो 270 280 तक जाएंगे जब तक फिलिप्स मौजूद है? फिलिप्स मौजूद है तो ये 290 भी टच कर सकते हैं। अच्छा, हाँ 290s में भी जा सकते हैं, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग उनका वो है, उनके बैट से जो शॉट जो है वो बहुत गोली की तरह तेज जाता है। हाँ। तो लेकिन ये कि ब्रेसवेल की इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने 31 रन उन्होंने किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर जहां ब्रेक कर सकती थी वहां उन्होंने उनको एलिवेशन दी और अपनी टीम को उस मुश्किलात में से निकाला। 31 रन सिर्फ 23 गेंदों पर किए शोएब, 1 चौका 3 छक्के। जी हाँ, ब्रेसवेल जो ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। जी जी बिल्कुल। अब ये कि सेंटनर जो है वो अब फिलिप को अब ज्यादा पुश करेंगे, अभी चौका मारा 48 रन पे वो आ गए हुए तो, और 260 तो टच कर रहा है ऑलरेडी और स्टिल 4 ओवर्स टू गो। तो इससे अंदाजा लगा लें कि 24 बॉलों के अंदर अगर ये रन बॉल भी करते हैं तो 280 तो वैसे ही आ गए। तो 280 के बाद हम पे प्रेशर होगा, आप समझते हैं? ये बड़ा अच्छा $1 मिलियन क्योंकि हम चेस कर रहे हैं। पाकिस्तान चेसिंग, हमेशा चेस करने में पाकिस्तान, अब वो कोई एक डायबॉलिक इनिंग फ्रॉम फखर के बल्ले से नजर आ गई, वो मारेंगे शुरू में, सही उनकी लगनी शुरू हो गई तो प्रॉब्ली वो कंफर्ट जोन में पाकिस्तान टीम को लेके आ सकते हैं। वरना विकेटें गिरी ऊपर से तेज खेलने के चक्कर में तो फिर पाकिस्तान को मुश्किलात डेफिनेटली फील करेगा। सेकंड बारी है, अपना होम क्राउड के अलग प्रेशर्स होते हैं तो वो भी पाकिस्तान को फेस करना और अंडर फ्लड लाइट्स होगी सेकंड बारी, और अंडर फ्लड लाइट्स होगी। पिच बहुत अच्छी है, स्ट्रेट है, इतना ज्यादा शुरू में थोड़ा बहुत नया बॉल डेफिनेटली स्विंग करेगा, उसमें कॉशियसली खेलना है। पहली विकेट जो है वो इम्पोर्टेंट है, 2 विकेटें जो है वो डेफिनेटली नहीं गिरनी चाहिए 100 रन के अंदर। तो बाबर आजम अब तीसरी मर्तबा इनिंग्स ओपन करेंगे वनडे में। 120 से ज्यादा वनडे खेल चुके हैं, सिर्फ 2 मर्तबा उन्होंने T20 में की है, लेकिन वनडे में 2 मर्तबा इनिंग्स ओपन। तो अब बाबर आजम को बनाया इन्होंने। बाबर आजम का ये है कि इस टाइप की विकेट है, बॉल इसके बल्ले में आ रहा है तो ही वुड प्रॉब्ली वेट फॉर द बॉल और एक्सिक्यूशन टाइमिंग टू परफेक्शन वो उनका फोटे है और इसीलिए वो दुनिया में मशहूर है, इसीलिए उनके वो रन्स हुए हैं इतने जो उन्होंने किए हैं माशाल्लाह। तो बात यही है कि अगर वो थोड़ी देर स्टिक करते हैं 35-40 रन तक वो वहाँ विकेट पे अगर नजर आते हैं तो उनके लिए फिर काफी ईज डाउन हो जाएगा, इससे कि अब काफी दिनों के बाद वो ओपन भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए उनको ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ वंस अगेन, इसलिए कि बहुत अरसे टेस्ट मैचेस में वो फेल रहे, नहीं आ पा रही उनके बल्ले टेस्ट मैचेस में उनके 2 टेस्ट मैचेस में 48 रन थे, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, एक
बड़ा बैट्समैन के जिसकी एक दुनिया में रेपुटेशन हो, वो डेफिनेटली ये बात तो सोचता होगा। शोएब, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, जितना बड़ा नाम होता है उतना उसके ऊपर प्रेशर्स भी होते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, उसको अपना लॉज ऑफ एवरेजेस के हिसाब से भी चलना होता है। उसको पता है कि 5 में से 1 या 1.5 इनिंग जो है उसने फेल भी होना है। कभी कोई कैच अच्छा हो जाएगा, कभी कोई गेंद स्विंग ज्यादा हो जाएगा या टर्न ज्यादा हो जाएगा। तो वो जो ग्रेट बैट्समैन होते हैं, दे आर बाउंड टू बाउंस बैक सूनर और लेटर, इसलिए कि उनकी कोई चीजें कुदरतन इतनी अच्छी होती हैं कि वो बाउंस बैक करके स्कोर कर ही लेते हैं। बाबर आजम ने गुज़िश्ता दो मैचेस में बैक टू बैक निस सेंचुरियां बनाई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में। तो अब देखते हैं कि आज क्या होता है। इस वक्त जो स्कोर है वो 264 रन 6 विकेटों के नुकसान पर है, और इसके बाद एक 3 ओवर्स और बाकी रह जाएंगे और ग्लेन फिलिप्स विकेट पर मौजूद है। हम इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। और वो जो हम कह रहे थे कि ग्लेन फिलिप्स का बल्ला चलने लगा है। शाहीन आफरीदी के इस ओवर में लगातार 2 छक्के उन्होंने मारे, एक मिड विकेट पर और एक रिवर्स में। शोएब, कैसे देखते हैं ग्लेन फिलिप्स की इस बैटिंग? मैंने आपको पहले बताया कि वो वेट कर रहा था। ये होता है एक अच्छा माइंडसेट और स्ट्रेटजी प्लान आउट के साथ, प्लानिंग के साथ वो खेले और सिंगल डबल लेते रहे जब वो आउट हुए मिचेल। उसके बाद ब्रेसवेल आउट हुए थे या मिचेल डैरेल मिचेल जब आउट हुए तो उससे पहले वो सिंगल डबल पे, इसे आखिर तक उनको रहना था। और मैंने आपको कहा कि इतनी फेरोशियस किस्म की इनकी बैटिंग स्टाइल ऑफ प्ले है कि इनके बल्ले से बॉल जब जाता है तो अभी आपने देखा कि 100 गज का एक तो छक्का मारा और एक रिवर्स स्वीप के ऊपर, फुल टॉस के ऊपर ग्लाइड किया है उन्होंने, एंगल सिर्फ चेंज किया बॉल का तो वो छक्का हो गया, हालांकि शाहीन आफरीदी बॉल कर रहे थे। तो बात यही है कि 287 जो हमारी बात थी, मैं तो थोड़ा सा रिजर्व होके मैंने वो टोटल दिया था 290 का कि फिलिप होंगे। तो अभी भी 2 ओवर बाकी हैं और 290 टच करने वाले हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से टीम को खेलना पड़ेगा। और इस टोटल 288, अब 2 ओवर रह गए। 2 ओवर रहते हैं, 12 बन जाएंगे ना आपके ख्याल में? 2 ओवर में, हाँ 2 ओवर में कुछ ना कुछ 300 क्रॉस कर जाएगा। 300 मेरा भी अंदाजा है कि 300 क्रॉस। जैसे फिलिप्स खेल रहे हैं, स्ट्राइक भी उनके पास है, आखिरी गेंद पर उन्होंने आफरीदी की सिंगल लिया तो वो उसको मिचेल सेंटनर जो है उनको मौके फराम कर रहे हैं। आप देखें ना, ये बड़ा सीखने वाली बात है, बच्चों के लिए सीखने वाली बात है। ये नॉट ओनली टीमें तो अपनी जगह खेलती हैं, हारती हैं, जीतती हैं, लेकिन ये सारी तमाम चीजें जो बच्चे हमारे देख रहे हैं पाकिस्तान में, एक तो जोश बढ़ेगा यहाँ हो रहा है और एक्साइटमेंट, और दूसरे भी कोई अच्छा अगर कोई चीज कर रहे हैं जैसे हम लोग भी बात कर रहे हैं तो ये सीखने वाली चीजें इनको नोट करनी चाहिए ताकि जब वो ग्राउंड में उतरे तो कुछ चीजें पहले से उनको समझ हो। इसलिए कि स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर होना चाहिए क्रिकेटर को, ताकि उसका मौके उसको जल्द मिल सके। अब ये देखें, इनका 75 नॉट आउट इनका हाईएस्ट स्कोर है वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। और शोएब, जिस तरीके से गेंद रुक भी रहा है, बाज गेंदें रुकी भी हैं, आप देखें, या स्लोअर वन की थी इन्होंने। ये बहुत ज्यादा स्लोअर वन भी नहीं थी, थोड़ा सा स्लो पेस जरूर थी। अब 124 का मतलब ये है कि तकरीबन जो इनकी पेस है उससे थोड़ी सी स्लो डेफिनेटली थी। तो वो, लेकिन वो बाय का मेरे ख्याल ये चौका हुआ, लेकिन फिलिप की आउटस्टैंडिंग 65 गेंदों पर 75 रन, 65 बॉल्स पे 75। जी हाँ, तो बात यही है कि इनके लिए बहुत गोल्डन इनिंग्स इन्होंने ये खेली है। और मजे की बात है शोएब, कतकलाम न्यूजीलैंड हमारे ग्रुप में पहला मैच हमारा 19 फरवरी को, और फिर उसके बाद दूसरा इंडिया से 23 तारीख को न्यूजीलैंड। ये इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि मोरल अप हो सके। मोस्ट डेफिनेटली पाकिस्तान को ये चीजों से थोड़ा सा एडवांटेज भी होगा कि जो चीजें इन्होंने गलती यहाँ की है, टीम चाहे सिलेक्शन में है या जिस तरह फील्डिंग का डिस्प्ले, कुछ मिस फील्डिंग ऐसी या कैच के ऊपर नहीं जाना, ये तमाम चीजें खामियां देखनी पड़ेंगी। एक विनिंग टीम होती है ना,
वो एक्सिक्यूशन उनकी टू दे गो फॉर द किल, और उसके अंदर कोई इफ्स एंड बट्स और कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। जहां कॉरिडोर ऑफ ओपनिंग मिलती है जरा सा भी, वो वहां आके क्रम्बल कर देते हैं, सामने वाली टीम को एकदम कॉर्नर कर देती है। तो अभी पाकिस्तान के अंदर वो बात नजर नहीं आ रहा। सही कह रहे हैं। जिस तरह एक किलर इंस्टिंक्ट जिसको कहेंगे इकबाल भाई, वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो लैक कर। लेकिन यही टीम थी शोएब जिसने कि वहां ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, यही टीम थी जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जीती, जिम्बाब्वे में चलें चेंज था। तो आप नहीं समझते कि इतनी बड़ी टीमों को हराने के बाद हौसले तो बुलंद होने चाहिए? खैर अभी मैच ये चल रहा है और क्रिकेट के अंदर लास्ट बॉल तक आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो अंदाजा, ये जो गलतियां हैं वो तो गलतियां हैं, उनको आप मैच के डिसीजन तो बात की बात है, आखिरी जब बॉल होती है जब पता चलता है कि जी मैच का क्या हुआ। लेकिन जो गलतियां जो हैं वो एक्सपोज हो रही हैं, और शायद ये ट्रायल सीरीज में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इनको मौका मिल जाएगा। और लेकिन कोई बॉडी गिरी हुई और इतना, मेरी नज़र में टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना ज़्यादा जिस तरह हारिस भी चले गए बाहर, और दूसरा जो डिस्प्ले एक्ट जो है, बॉडी लैंग्वेज है, वो इट हैज टू बी एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, और वर्बल होना चाहिए। वो एनर्जी नजर नहीं आ रही है, एनर्जी लेवल मच लोअर देन एक्सपेक्टेड। और अभी भी देखें शोएब के 8 गेंदें बाकी हैं, 298 फॉर 6, और शाहीन आफरीदी के हाथ पर गेंद लगी है शॉर्ट फाइन लेग पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म पे ही लगी है, लेकिन ये कि जिस तरह गेंद अच्छा ऑड बाउंस डेफिनेटली लास्ट सेकंड के ऊपर हुआ, और वहां उनको स्ट्रेट अवे उनको लेफ्ट आर्म बॉलिंग आर्म पे लगी है, ये मेरे ख्याल से छक्का ही हो गया। देखें किस तरीके से चला रहे हैं ग्लेन फिलिप्स, देखें वो 300 भी क्रॉस हो गए हैं। आप देखें किस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, क्या, लेकिन अब उनकी सेंचुरी तो नहीं हो सकती। इसके बाद 7 गेंदें बाकी हैं, ये उनका हाईएस्ट स्कोर है वनडे इंटरनेशनल मैच। जी हाँ, वो 50-70 ऑड रन के स्पैन में ही ज्यादातर अपनी इनिंग्स खेलते हुए नजर आए। आज ज्यादा अच्छा खेले, पिच की कंडीशन बहुत अच्छी थी, बॉलिंग के अंदर वो इतना ज्यादा वैरायटी जो थी वो नहीं थी, जहां उनको सिर्फ कैलकुलेटेड इनिंग्स खेले, और उसकी वजह से ये अपना इतना स्कोर के ऊपर ये आ गए। 67 बॉल में 82 रन, और एक टाइम के ऊपर इनके 10 रन से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 15-18 बॉलों का डेफिसिट था। बॉलें ज्यादा थी और रन कम थे। एक टाइम कवर किया फिर 35 रन 46 बॉल थी, उससे भी ज्यादा फर्क था जब उससे पीछे आप उनकी इनिंग देखिए। तो अब देखते हैं शोएब के कल क्या होता है। कल आपके साथ डिस्कस करेंगे जब नतीजा आएगा इस मैच का। लेकिन इस वक्त 300 से ज्यादा रन्स न्यूजीलैंड ने बना लिए हैं, और जिस तरह शोएब मोहम्मद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग में वो एनर्जी, वो वेनम, वो बाइट नजर नहीं आ रही। दे आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन। और आपके मेन बॉलर, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे नसीम शाह हो, हारिस रऊफ तो अनफिट हो गए। फिर आपके एक ही स्पिनर थे जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की, बकिया स्पिनर्स की पिटाई हुई। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल शोएब मोहम्मद के साथ इस मैच के नतीजे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।